वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब कि क्वेश्चन को मैथ्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब देखिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे तरफ। ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। देखिए अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रमेय संख्या। जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए 1.3 के ऊपर बार, तो 1.3 के ऊपर मैं रेकरिंग, जब इसको हम लोग क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। एक यहाँ प्लस 3/9, 3 तिया 9, यहाँ पर कितना है 1 प्लस 1/3, यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, तो ये तो P/Q के रूप में हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या। देखिए बी में √16 का मूल्य कितना आएगा? 4, 6/1, इसे भी लिख सकते P/Q में। √5 इंटू √5, यहाँ से वो 5 निकलेगा, तो इसे भी लिख सकते P/Q के रूप में। लेकिन यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3, लेकिन 27 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो जो भी संख्या रूट में रहे और रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है? देखिए अप्रमेय संख्या नहीं है, अप्रमेय संख्या नहीं है मतलब वो क्या होगा? प्रमेय संख्या। तो देखिए तो ये तो अप्रमेय संख्या है, ई भी है, लेकिन ये वाला क्या है? प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है? प्रमेय संख्या। अब देखिए √12 है और बट्टा में √3 है। अब देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 2√3 और बट्टा में √3, √3 से √3 कट गया, कितना है यहाँ पे? 2, 2/1। तो ये क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या। यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रमेय संख्या नहीं होगा। अप्रमेय संख्या नहीं होगा तो ऑप्शन में कौन खोजना है हमको? प्रमेय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है? प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर में 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 100 का वर्गमूल 10, तो 10 10 20, 20/में, तो ये तो क्या है? प्रमेय संख्या। 4 प्लस √7 बाहर निकल पाएगा? नहीं, तो ये अप्रमेय है। 2 प्लस √3 ये भी अप्रमेय है। √5 प्लस √5 ये भी लेकिन प्रमेय कौन है? ऑप्शन नंबर बी प्रमेय है। चलते हैं इस पे। देखिए अब यहाँ पे पाई का मान पूछेगा। पाई एक है अप्रमेय संख्या, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 क्या है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे हमको देखना है प्रसार शांत या अशांत। देखिए शांत या अशांत देखने के लिए अंश बट्टा हर, तो हर में देखना पड़ेगा या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 और 5 दोनों को 2 और 5 दोनों आ जाए। तो ऐसा कभी भी हर में आ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या दिखाई दे ये क्या कहलाएगा? अशांत। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 50 है, 50 है तो लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने में 5 गुने में 5, यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो ये है शांत। 1600, देखिए 25 मतलब 8 पंचे 25 के मतलब 1600 का करेंगे, तो 1600 में भी क्या है? 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा, तो ये भी शांत है। 625, 5 के बराबर में 4, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर भी कोई नहीं आएगा, तो ये भी शांत है। लेकिन 39 में 243, तो 7 गुने में अब 243 को तो किससे करते हैं? 3 से, 3 8 24, 3 में फिर 3 से 27 21, मतलब यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है? 3, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अशांत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस संख्या को लिखना है P/Q के रूप में। देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर रेख रही है, तो पहले पूरा संख्या लिखेंगे 32, जिसमें नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 3 पे नहीं है 3 को माइनस कर देंगे, बट्टा जिस पे है एगो 9 और जिसमें नहीं है 0। 32 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? ये 29/90। कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सूत्र पे। अब देखिए इसको लिखना है किसमें? P/2 के पावर में n गुने 5 के पावर में। देखिए 105 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 200, 21/200। अब 200 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50 25, तो ऊपर में कितना है? 21 है। नीचे में 2 कै गो? 1 2 3, 3 गो 2, और 5 कै गो? 2 गो। तो इस रूप में कहाँ पे है? 21, 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है, तो ये बहुपद है, इसका शून्य, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू में 0। देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो रूट 11 प्लस में और एक्स माइनस रूट 11 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस रूट 11। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा एक्स बराबर में रूट 11, तो कितना प्लस का रूट 11 और माइनस का रूट 11, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर में इधर जाएगा तो 11, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट इधर लगा देंगे 11, एक आएगा प्लस का रूट 11, एक आएगा माइनस का रूट 11, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अब कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए वो हमको क्या करना है, बहुपद नहीं का ही देखना है। अगर मान लीजिए जो चर है, चर के ऊपर में जो घात है वो भिन्न में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर हर में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। चर के ऊपर में दशमलव में आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चर के ऊपर में परसेंटेज में आ जाए तो वो भी चर नहीं होगा। अब कह रहा कि चर नहीं है, देखिए ये तो क्या है, 2 घात वाले बहुपद है, ये तो चर है। ये 1 घात वाले बहुपद है, चर है। ये 3 घात वाले बहुपद है, चर है। लेकिन यहाँ चर कहाँ आ गया, हर में, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुपद नहीं के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3 रूट 3y के घात। देखिए जो भी घात निकालने के लिए जो भी चर होता है उस चर पे जो मैक्सिमम घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तीन बहुपद वाले घात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका शून्य का निकालना है, अभी जस्ट क्वेश्चन कराए हैं 11 वाला, तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 3, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस के रूट 3, तो एक आएगा प्लस का रूट 3, एक आएगा माइनस का रूट 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जितना कोई भी चर है उसमें जितना भी घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे शून्यकों का योग ज्ञात करना है। देखिए अगर कोई भी बहुपद है उसका मूल 2 है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी कितना है -11 और फॉर्मूला में माइनस 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 प्लस 11 और ए कितना है 6, तो मूल्यों का योगफल कितना हो जाएगा 11/6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नजर पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 है, शून्यक यदि 5 है और 3 है तो द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे मूलों का योगफल नहीं दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना जाएगा, तो 2, और अल्फा इंटू बीटा तो 5 दिया 15, यहाँ पे एक्स लगा दीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा इसका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नंबर पे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यहाँ पर दे दिया है शून्यकों अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है -4, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है -5। तो अभी पढ़ाए ना एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल, माइनस के मूलों का योगफल तो माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस मूलों का गुणनफल 5, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलते हैं निष्कर्षण पे। अब इसका मूलों का योगफल निकालना है, द्विघात बहुपद है। देखिए देखने से तो लगेगा नहीं, एक्स को इससे गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3 इक्वल टू में शून्यकों का योग निकालना है, ये एक बहुपद हो गया। अब इसका 2 मूल है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए। बी कितना है -5, अब फार्मूला में माइनस 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 प्लस तो 5, ए कितना है 2, तो इसका मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 5/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं निष्कर्षण पे। अब देखिए चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बराबर है, इसका ज़्यादा है ये कम है, ये कम है ये ज़्यादा है, या अल्फा प्लस बीटा का मान 0 के बराबर है। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आता है माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है प्लस का 6 तो -6, ए कितना है 2, 2 तिया 6 तो -3, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है -6/2, 2 तिया 6 तो -3। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा के माने क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए डी भी सही है,
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -3 बराबर में 0, डी नहीं सही हो जाएगा, क्यों -3 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना -6 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ बटा का जोड़ कर लेंगे, ऊपर में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योगफल -b/a, तो b कितना है -3, फार्मूला में फिर माइनस, तो ये 3, a कितना होगा 1, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा c/a 5/1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी है क्या, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है होमवर्क है और इसका जवाब कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा, चाहे मूल कितना होगा 3, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा एक गामा होगा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a, दो मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होता है c/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होगा c/a, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये एल्गोरिदम ये दिया हुआ है, ए का मान कितना है 37 बराबर बी का मान कितना है 4, क्यू का मान निकालना है तो क्यू ही रखेंगे, आर कितना है 1। अब देखिए यहाँ पर से 1 गया 36 बराबर में 4 इंटू में क्यू 4 नमा 36, तो क्यू का मान कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक मतलब x बराबर में कितना है -2, तो पी एक्स का मान निकालना है, तो ये -2 इधर आएगा क्या होगा x प्लस में 2, तो पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि युगपत रैखिक समीकरण a1x b1y बराबर में c1 a2x b2y बराबर में c2 के अनगिनत हल है, अनगिनत हल कब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे रेखा कैसा होगा संपाती होगा, रेखा कैसा होगा संपाती, यहाँ पे क्या होगा अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का, तो यहाँ पे जहाँ पे x है तो 10, इसमें कितना रखेंगे 2k माइनस के 1 -9, k का y का मान कितना रखेंगे k बराबर में कितना है 12, यहाँ पे 10 दूना 20k -10 -9k बराबर में 12, अब अचर को अचर की तरफ, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, अब 20 में से 9 गया तो कितना 11 के बराबर में 22, तो के का मान कितना आ जाएगा 22/11, 11 दूना 22, यहाँ पे बोल तो क्या पूछ रहा है के का मान ही, के का मान कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से जो भी मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मिक्स लेंगे है ना, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ले लेंगे और उसको इस तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0, अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें क्या होगा केवल एक हल हो, केवल एक हल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे अद्वितीय हल। रेखा कैसा करेगा तो प्रतिच्छेद करेगा, रेखा कैसा करेगा प्रतिच्छेद करेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब यहीं पे चलते हैं, अब ये पहला हो गया, दूसरा क्या करेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो यहाँ पे क्या होगा कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं होगा, रेखा कैसा होगा समानांतर होगा, रेखा कैसा होगा समानांतर। फिर चलते हैं हम लोग आगे, फिर आगे चलते हैं, आगे अगला क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ पे क्या होगा अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल, रेखा कैसा होगा संपाती, कैसा होगा संपाती। अब चलते हैं हम लोग, अब फिर आगे चलते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं दो
हाँ, द्विघात बहुपद की ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये क्या है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। अगर इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो पहला क्या होगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा सी बाई ए। फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगर हमें मूलों का योगफल दे दिया रहे अल्फा प्लस बीटा दे दिए, अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल, तो हमको बोलेगा बहुपद निकालने के लिए क्या कहेगा बहुपद बताने के लिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना कुछ रिवीजन भी कर लिए और कुछ क्वेश्चन को भी देखें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।